भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा मकसद था विपक्ष एक साथ एक मंच पर लामबंद हो जाए। अब ये एक बड़ी समस्या भी थी, बड़ी चुनौती रही, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक हितों की बात थी। लेकिन एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिस मुद्दे ने पूरे विपक्ष को एक साथ खड़ा कर दिया, और ये वो मुद्दा था जिसको राहुल गांधी पहले दिन से, यानी जब तमिलनाडु में कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से ही जहां जहां मौका मिला उसको उठाते चले जा रहे थे। तो वो मुद्दा क्या था, विपक्ष कैसे एकजुट हुआ, वो बताते हैं और समझिए जरा। बड़ा दिलचस्प पहलू है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि क्या बैठे बिठाए विपक्ष के हाथ में, राहुल गांधी के हाथ में, कांग्रेस के हाथ में एक बड़ा मुद्दा आ गया। क्या इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है? क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। कैसे? विपक्ष को एकजुट करने के लिए जो काम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उस स्तर पर नहीं कर पाई जैसी अपेक्षाएं कांग्रेस की थी, वो अदानी संकट ने कर दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी मामले पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट हो गया है। कांग्रेस आप से लेकर वाम दलों तक सभी इस मसले पर एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। करीब 16 विपक्षी दलों ने एक सुर से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी जांच की मांग की है। सभी पार्टियों के कुछ सांसदों को जोड़ दिया जाता है, उसके बाद में कमेटी बनाई जाती है, वहां अदानी को पेश करने की मांग कर रहे हैं। आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी इस बात को उठा चुके हैं, जयराम रमेश भी इस बात को उठा चुके हैं, और सिर्फ यही नहीं कि कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं, तमाम विपक्षी दल जो हैं एक सुर में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, यही बात करें कि जनता की बचत का पैसा कहां गया उसके बारे में या उसकी सुरक्षा के विषय में स्पष्टीकरण दे सरकार। अब ये सरकार जो है, सरकार को घेरने के लिए अदानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अदानी की वेल्थ में, नेटवर्थ में जिस तरह से गिरावट आई है, उस बात को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अब समझिए इसको जरा डिटेल में। आपको बता दें कि बीते कई सालों से विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। कई महीनों तक चली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी ये काम नहीं कर सकी, लेकिन अब अदानी मामले ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ एकजुट होने का मौका दे दिया। और एक बड़ा मौका देखिए आपको उस वक्त मिला है जिस वक्त चुनाव का दौर शुरू होने वाला है। पहले तो विधानसभा चुनाव हैं अभी कई राज्यों में, और इन चुनाव के बाद में अगले ही साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। हमने देखा है चुनाव के पहले कुछ ना कुछ बड़े मुद्दे जो हैं वो सामने आ जाते हैं। आपको याद होगा जब गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर के लोकार्पण की तारीख दे दी, तो उसके बाद में विपक्ष ने काफ़ी इसकी आलोचना की थी। कई बातें सामने आई थी कि तो किसी महंत का काम होना चाहिए, पंडित का काम होना चाहिए, इसको चुनावी मुद्दा बनाया भी जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी बीजेपी की दिखाई देती है, लेकिन विपक्ष के हाथ में भी एक बड़ा मुद्दा आ गया। दरअसल राहुल गांधी शुरुआत से ही कुछ एक चुनिंदा व्यवसायियों को पैसा दिया जा रहा है, सरकार इनकी मदद कर रही है, इनको बड़ा कर रही है, गरीब गरीब रह जाता, अमीर, ये सारी बातें आप देखेंगे लगातार हर जगह पर बार बार ये बातें राहुल गांधी ने कही। इस सब के बीच में अदानी संकट जो आया, उसने विपक्ष को बैठे बिठाए इस मुद्दे को और जोरदार तरीके से उठाने का एक मौका दे दिया। बीते कुछ दिनों से हर तरफ अदानी संकट की चर्चा हो रही है, सड़कों से लेकर संसद तक इस पर हंगामा मचा हुआ है। अदानी के मसले पर विपक्ष के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 6 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने की फिराक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अदानी की नजदीकियों को निशाना बनाया जा रहा है। पूरा विपक्ष इस मुद्दे को ले उड़ा है। जो काम राहुल गांधी की कई महीनों की भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर पाई, अदानी संकट उसे पूरा करता दिख रहा है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का एकमात्र मकसद विपक्ष को जोड़ना नहीं था। यह कहना तो गलत होगा कि सिर्फ मकसद यह था कि विपक्ष एकजुट हो जाए। वो प्रयास कर रहे थे नीतीश कुमार। एक मकसद इसको भी गिना जा सकता है कि विपक्ष को भी लामबंद करना, एकजुट कर, एक मकसद ये दिखाई देता है। दूसरा मकसद राहुल गांधी की छवि है। तीसरा मकसद कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ना है, चौथा बढ़ाना है। चौथा मकसद ये हो सकता है कि अलग अलग जगहों पर जनता के बीच में कांग्रेस की छवि को और मजबूत करना है। तो इनमें से कई सारे मकसद जो हैं वो कुछ हद तक पूरे होते दिखाई देते हैं, लेकिन एक बड़ा मकसद था विपक्ष को एकजुट करना, कि विपक्षी राजनीतिक दल 2024 में केंद्र में कांग्रेस को रखें। अगर बीजेपी के विरोध में कोई मोर्चा बनाया जा रहा है तो उस हद में, उस दिशा में बहुत हद तक कामयाबी मिलती नहीं दिखाई दी, क्योंकि सभी की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ एक भय था, और स्थानीय राजनीति को लेकर जो समीकरण थे वो भी मन में बैठे हुए थे। ये एक ऐसा मुद्दा मिला जहां पर सारे के सारे एक साथ आ गए, एक साथ लामबंद हो गए। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के तमाम विरोधी दल अब लामबंद हो गए। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक अदानी मुद्दे को लेकर हमलावर है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अदानी प्रकरण की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए या सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की देखरेख में इस मामले की जांच हो। अदानी को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस ने कहा कि करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स की गाढ़ी कमाई खतरे में है।
दरअसल बड़े उद्योगपतियों को जो लोन मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, सरकार ने कितना पैसा दिया है, इसमें एलआईसी या अन्य ऐसी एजेंसियां सरकार की जहाँ से पैसा जाता है, लोगों की बड़ी सेविंग जमा होती है, वहाँ से कितना पैसा दिया गया है, इस पैसे का क्या होगा, लोगों की सेविंग्स का क्या होगा, जैसे मुद्दे को अब विपक्ष उठाता दिखाई देगा और ज़्यादा बड़े पैमाने पर दिखाएगा। और वो कह रहा है कि इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए। हालांकि इस पर कई स्पष्टीकरण कंपनी की तरफ से भी दिए गए हैं, कंपनी ने भी अपनी सफाई इस पूरे मामले पर रखी है, लेकिन फिर भी राजनीतिक रूप से तो इसे मुद्दा बनाया ही जाएगा। अदानी मसले पर 16 पार्टियां अब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करती दिखाई देंगी। शुक्रवार की सुबह कम से कम 16 विपक्षी दलों ने संसद में अपनी रणनीति का समन्वय करने के लिए एक बैठक की और अदानी स्टॉक रूट के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए सरकार पर हमले तेज करने का फैसला किया। विभिन्न विपक्षी दलों ने संसद में इस पर चर्चा की मांग करते हुए अदानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति जांच या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी वाली समिति की जांच की मांग की है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि अदानी मसले पर कौन कौन सी 16 पार्टियां जो हैं वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही हैं, या क्या विपक्षी मंच तैयार हो गया है, ये मोर्चा तैयार हो गया जिसको कहा जा रहा था कि चुनाव में 2024 में बीजेपी के खिलाफ ये मोर्चा दिखाई देगा। आपने देखा कि 16 नहीं बल्कि 21 से ज़्यादा दलों को जो है वो कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण पत्र दिया गया था कि वो भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हों। ये बात अलग है कि आया नहीं कोई, कुछ एक दल आए और बहुत सारे दल जो हैं उन्होंने दूरी ही बनाए रखी। कुछ मौसम की भी बात थी, लेकिन वैसे भी चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य जगह या नीतीश कुमार के बयान हो, इन सबसे लगता है कि बहुत सारे ऐसे दल जो साथ में दिखाई तो देते हैं वो पुरजोर तरीके से साथ में खड़े नहीं हुए। बहरहाल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में जिन 16 दलों के नेताओं की बैठक हुई उनमें कांग्रेस, डीएमके, सपा, आम आदमी पार्टी, बीआरएस, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, सीपीआईएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एनसीपी, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस, ये सब शामिल हैं और जोशमणि, केसी थॉमस और आरएसपी, ये भी कुछ पार्टियां हैं जो छोटे बड़े बहुत सारे दल इसमें शामिल हुए। अदानी मुद्दे ने बिखरे विपक्ष को एकजुट करने का काम तो किया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले तक विपक्ष के पास केंद्र सरकार को घेरने के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं था और ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहां सबके सब एक साथ खड़े हो जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी चीन की घुसपैठ को लेकर मुखर थी। सरकार के खिलाफ समूचा विपक्ष किसी एक मंच पर खड़ा नजर नहीं आ रहा था। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जब श्रीनगर में संपन्न हुई तो वहां लगभग 21 दलों को निमंत्रण भेजा गया। तब वहां पहुंचने वाली पार्टियों की संख्या दर्जन भर तक भी नहीं पहुंच पाई। इसे लेकर भाजपा का चेहरा खिल उठा था। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने विपक्ष को एकजुट होने का एक मौका दे दिया है। धीरे धीरे विपक्ष एकजुट हो रहा है। ये अलग बात है कि अदानी मुद्दे ने इस बिखराव को खत्म किया है। कह सकते हैं कि विपक्ष के जिस बिखराव को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं कर पाई, वो काम अदानी के मुद्दे ने कर दिया। बात यह है कि एक मुद्दे पर सरकार को घेरना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस किसी मुद्दे पर घेर रही थी तो अरविंद केजरीवाल उस मुद्दे पर बीजेपी को नहीं घेर रहे थे, और साथ में मिलकर घेरना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। इस साथ में आने का मतलब है कि हमारी रणनीति एक जैसी होगी, हम मिलजुल कर सरकार के खिलाफ जाएंगे। अब ये विपक्षी एकता कितनी दिखाई देती है चुनाव के लिहाज से इस मुद्दे के इतर, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष को एकजुट करने में भारत जोड़ो यात्रा थोड़ा सा नाकाम रही है, और अगर विपक्ष को एक मंच पर आना था तो भारत जोड़ो अदानी का मुद्दा ऐसा नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने ना उठाया हो। चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाता है, आम आदमी को नहीं पहुंचाया जाता है, किसानों को लोन, ये आप देखिए, आप राहुल गांधी के जितने भाषण उठाकर देखेंगे इस यात्रा के दौरान के, आपको हर जगह पर ये बात कहते हुए सुनाई देंगे। इसका मतलब है कांग्रेस के कोर एजेंडे में ये मुद्दा हमेशा से रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है और ये सफाई भी दी जा रही है अदानी समूह की तरफ से और जो उनके समर्थक हैं उनकी तरफ से कि कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक स्वार्थ भी छिपा हुआ है, राजनीति से प्रेरित होकर ये चीजें की जा रही हैं। तो इस बात को समझना चाहिए कि राजनीतिक मुद्दा तो मिल गया है और ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस ने जब इस पर पूरी यात्रा के दौरान बोला है, तो अब जब ये मुद्दा, इसमें सचमुच में कुछ फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं या कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही, तो ऐसे में कैसे छोड़ देगी कांग्रेस इस मुद्दे को। आम आदमी पार्टी जैसे प्रमुख दलों ने इस यात्रा से दूरी बनाई थी। यात्रा की समाप्ति पर दिए गए न्योते में भी कई विपक्षी दल नदारद रहे थे। तो ये सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि क्या
अब जो विपक्षी एकता के प्रयास कांग्रेस कर रही थी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, वो नाकाम रहे। जैसे आपको तो इसका न्योता भी नहीं दिया गया था, और इसकी वजह भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है उनकी आपस में बनना बड़ा मुश्किल है। इससे साफ हो गया कि विपक्ष में खींचतान है। कई बीजेपी विरोधी दल भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस की निजी यात्रा के तौर पर देख रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार ने कहा था ये कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है। दूसरा, वो कांग्रेस के नेतृत्व को भी स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं दिखते हैं। इनमें खासतौर से आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस शामिल है। नीतीश कुमार ने भी ये बयान दिया था कि ये कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है। हालांकि कांग्रेस को साथ में रखने से उनको कोई परहेज नहीं है, जिस तरह के पहले बयान आए, लेकिन वो अभी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो इस सब चीज़ों को तय करें, विपक्षी एकता को तय करें। हाँ, ये कुछ बड़े दल हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव रखते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, दक्षिण की राजनीति के कई सारे चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है। तो ये सारे दल भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन अब अदानी मुद्दे को लेकर बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है। दरअसल 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। उसने ग्रुप की शानदार बढ़त को कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। इसके उलट ग्रुप ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया। अडानी ग्रुप पर विपक्ष के हमलावर होने की वजह यह भी है कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं। ग्रुप ने अपने लक्ष्य मोदी सरकार की महत्वाकांक्षा से जोड़कर बनाए हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार से मांग की है कि इस केस की जेपीसी के जरिए जांच करवाई जाए, और इसको लेकर अब विपक्ष एकजुट और लामबंद दिखाई दे रहा है। अब ये देखना होगा कि आगामी जितने चुनाव आने, मैं यहाँ पर आपको एक इशू जरूर याद दिलाना चाहूँगा। आपको याद है महाराष्ट्र में जब उपचुनाव होने वाले थे, उससे पहले ये मुद्दा बड़ा गरमाया था। ये महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होंगे कि, और गुजरात में मेजर इशू था गुजरात, क्योंकि गुजरात के विधानसभा चुनाव होने थे। महाराष्ट्र से कुछ बड़े उद्योग जो हैं वो गुजरात को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, और ये कहा गया था कि चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए ऐसा किया गया विपक्ष विरोधी दलों की तरफ से, जिसमें उद्धव ठाकरे मुखर रूप से सामने थे। एनसीपी ने भी आरोप लगाए, कांग्रेस ने भी आरोप लगाए। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि इस तरह के मुद्दे जो होते हैं इनको राजनीतिक रूप से काफ़ी बढ़ाया जाता है, काफ़ी मुखर रूप से इसको सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़ा किया जाता है। तो निश्चित तौर पर गौतम अडानी से जुड़ा ये मुद्दा जो है, इसको विपक्ष फिलहाल छोड़ने वाला नहीं। अब इसमें ये भी देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या गौतम अडानी का जो व्यवसाय है उसको लेकर वो किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करते हैं। अभी जो झटका उनको लगा है इससे कितनी जल्दी उभरते हैं, और जनता के जो सवाल हैं या जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है उन सवालों के क्या जवाब सरकार की तरफ से मिलते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें होती तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा भी डिफ्यूज़ होगा। सरकार की कोशिश ये रहेगी, अडानी समूह की कोशिश ये रहेगी, वहीं विपक्ष की कोशिश ये रहेगी कि वो उन सवालों पर लगातार सरकार को घेरते रहे जिनके जवाब देना शायद फिलहाल सरकार के लिए मुश्किल हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।